नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आप सबसे दोबारा रूबरू हो रही हूँ। आज की जो ये कविता मैं लेकर आई हूँ, ये खास करके मेरे छात्र छात्राओं के लिए है। उन छात्र छात्राओं के लिए जो 2020 और 2021 में कोरोना जैसी महामारी के बीच में जिन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके साथ साथ वो एग्ज़ाम में भी अव्वल आए हैं। अगर ऐसे कहूँ तो एक शिक्षिका के लिए या एक शिक्षक के लिए उसके सारे छात्र उसके दिल के करीब होते हैं। पर फिर भी चूँकि इन 2 सालों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आने के बाद हर तरह का नुकसान हमें झेलना पड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य के हिसाब से हो, शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक हो। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें बच्चों का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आज मैं ये जो कविता लेकर आई हूँ, एक बच्चे के सफ़र को दिखाती है ये कविता कि जब वो पहली क्लास में एडमिशन लेता है तब से लेकर के 10वीं पास करने तक उसका सफ़र जो है वो किन किन पड़ावों से होकर के गुजरता है, उसी की ये पूरी कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे पसंद करेंगे। अगर आप सबके दिल तक पहुँचे तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए कविता को सुनते हैं। इसका शीर्षक है स्कूल के वो दिन। एक नन्हा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसके मन में कितने सपने, कितनी आशाएं भरी होती हैं। और साथ ही साथ उस छोटे से बच्चे के साथ उसके परिवार का, उसके पेरेंट्स का, उसके माता पिता का, उनकी क्या उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वही मैं एक सफ़र के रूप में बताने वाली हूँ। तो आइए कविता को सुनते हैं। नन्हे नन्हे कदमों से जब पहली बार स्कूल चला, नन्हे नन्हे कदमों से जब पहली बार स्कूल चला, उम्मीदों का बोझ कंधों पर और मन में भर विस्मय चला। उम्मीदों का बोझ इसलिए कि उसकी माता पिता की सारी उम्मीदें उस बच्चे से होती हैं, पर नन्हा बच्चा उससे अनजान होता है। उसके मन में तो आश्चर्य होता है कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। नन्हे नन्हे कदमों से जब पहली बार स्कूल चला, उम्मीदों का बोझ कंधों पर और मन में भर विस्मय चला। पहुँचा जब स्कूल के प्रांगण में थोड़ा खुश था, थोड़ा डरा हुआ, अनगिनत अजनबी चेहरों से सारा स्कूल था भरा हुआ। यानी कि उस स्कूल में बच्चे के लिए हर कोई वहाँ पर अनजान है, अजनबी है। बच्चा सहमा सा क्लास में पहुँचता है। सहमा सा मैं क्लास के अंदर पहुँचा। सामने शिक्षिका खड़ी थी मुस्कुराती हुई। मैं लिपट कर उनसे रोने लगा, वो माथा सहला समझाती रही। मैं सहज हुआ। अब बच्चा जब क्लास में थोड़ा नॉर्मल हो गया है तब मैं सहज हुआ, वो पढ़ाने लगी, हाथ पकड़ कर लिखना सिखलाने लगी। मैंने गिनती सीखी, कखरा, ABCD और मात्रा। मैंने गिनती और कखरा की बात इसलिए की है कि किसी भी छात्र के लिए या बच्चे के लिए या खुद हमारे लिए यही वो बेसिक पढ़ाई है जिससे बच्चा बुलंदियों तक पहुंचता है। तो अब बच्चा पढ़ना शुरू कर देता, उसके बाद देखिए क्या होता है। साल दर साल मैं आगे बढ़ने लगा, नित नए नए शिक्षकों से पढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं खिलने लगा, अपनी सुगंध बिखेरने लगा। अब जो है वो शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचान रहे हैं कि उसमें क्या गुण है, वो क्या क्या कर सकता है। तो बच्चे की सुगंध यानी बच्चे की जो क्वालिटी है वो पूरे स्कूल में लोग जानने लगे हैं। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के 10वीं में आ गया है। अब 10वीं का मैं विद्यार्थी था, साहसी ईमानदार सत्यार्थी था। इम्तिहान हुआ, परीक्षा फल आया, विद्यालय में सर्वोच्च स्थान मैंने पाया। अब वो दिन आ गया जहाँ से बच्चे ने शुरू किया था। यानी एक दिन था जब वो स्कूल शुरू करता है पढ़ना, और अब वो दिन है जब बच्चे को स्कूल छोड़कर जाना है। तो किस कदर बच्चे जुड़ जाते हैं स्कूल से, किस कदर उनकी भावना जो है, उनका लगाव हो जाता है। तो अब बच्चा क्या महसूस कर रहा है, आइए सुनते हैं। आज विद्यालय छोड़ मुझे जाना था, जो सीखा उसे आजमाना था। पर दिल में एक कसक सी थी, मन भारी था, आंखें नम थी। अब बच्चा क्या कर रहा है, मैं आंसुओं को छिपा कर चला, सुनहरी यादें दिल में बसा कर चला। अब उसका मन क्या करता है, उसका मन कर रहा है कि मन हुआ फिर से छोटा बन जाऊं, वही सहमा हुआ बच्चा बन जाऊं। पर रुकना तो था नहीं उसे, पर सूर्य बन मुझे चमकना था,
पर सूर्य बन मुझे चमकना था, बाधाओं के आगे न झुकना था, मैं फौजी बना। बच्चे ने, जैसे हर बच्चे का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो जी ये जो है बच्चा फौज को चुनता है। मैं फौजी बना, मैंने सेना को चुना, देश सेवा ही अब मेरा लक्ष्य था। और एक दिन, जैसे आज हम लोग हैं, बच्चा जब बड़ा हो गया है, जॉब में है, बैठा हुआ है, तो वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, सोच रहा है कि स्कूल के वो दिन कैसे थे। क्या सोचता है? आज बैठा हूं तो सोचता हूं, आज बैठा हूं तो सोचता हूं, वो दिन भी कितने प्यारे थे। दुनियादारी की तब समझ न थी, सब साथी थे सब न्यारे थे। दुनियादारी की तब समझ न थी, सब साथी थे सब न्यारे थे। धन्यवाद। अगर ये कविता आप सबको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।